तिलोपन्नत्यो तिरोसार ग्रंथ बहुत ही प्रामाणिक, सबसे प्राचीन। श्रीदेवी सुधदेवी सवर्ण सनक कुमार जखाणम रोमाणीय जनपासे मंगल मठ्य विह मवी होदी। अकृत्रिम जन मंदिरों में जिन प्रतिमा के पास में श्रीदेवी श्रुत देवी इनकी मूर्तियाँ, यानी लक्ष्मी, और श्रीदेवी का माना है लक्ष्मी अर्थ किया है, श्रुत देवी यानी सरस्वती, इनकी मूर्तियाँ और सर्वान्न और सानत कुमार यक्ष की मूर्तियाँ वहाँ बनी हुई हैं प्रत्येक जिन प्रतिमा के पास में, और अष्टमंगल द्रव्य स्थित है। ये प्रतिमाएं अरहंतों की जो है, इनका नियम यही है। और देखिए आप तिलोपन्नति में वहाँ है कि भगवान के समूह शरण में, तीर्थंकर भगवंतों के समूह शरण में, 2400 तीर्थंकरों के समूह शरण में ये नियम है, गोबदन महाजक्खा तिमुहो जखे सरो ये तुम बरवो मादंग विजय अजियो बम्हो बम्हो सरोय को मारो आदि। मैं विस्तार में नहीं ले जाऊंगी, आप पुस्तक में अगर पढ़ें। तिलोपन्नति देखें। तिलोपन्नति ग्रंथ प्रथम भाग अधिकार 4 चौथे अधिकार में चौथे अध्याय में पृष्ठ 266 267 पर लिखे हुए हैं 24 यक्षिणियों के नाम। 24 यक्षिणी यानी भगवान ऋषभदेव के समूह शरण में गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी विद्यमान थे भगवान के आजू बाजू में, और भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में मातंग यक्ष सिद्धानी यक्षी, भगवान पार्श्वनाथ के समूह शरण में पद्मावती यक्षी धरणेन्द्र यक्ष आदि 24 यक्षिणी के नाम इसमें आए हैं तिलोपन्नति में। वो वहाँ पर स्थित रहते हैं। और जहाँ तक आप समझें, अब देखें आप प्रतिमा निर्माण की विधि में आप देखें बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथों में प्रमाण आपको दिखाती हूँ, आधुनिक पंडितों के नहीं। ये बात ध्यान में रखिए, मेरे खुद के नहीं है, मेरे खुद का अपना एक अक्षर भी नहीं है। देखिए आप वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ, दिनेन्द्र कल्याणा विदय, प्रतिष्ठा सारोद्धार आदि ग्रंथ जो प्रतिष्ठा के हैं, उसमें मूर्ति बनाने का जो वर्णन है लिखा है प्रात्याहार्याष्ट कोपेताम यक्ष यक्षी समन्विताम स्वस्थ लांछन संयुक्ताम जिनार्चाम कार्य सुधी ही। विद्वान लोग भगवान की प्रतिमा बनवाएं कैसी, जो 8 प्रात्याहार्य से सहित हों। आप देखेंगे बहुत जगह दक्षिणों में आज जाएँ आप खंडगिरी उदयगिरी की रानी गुफा आदि में देखें, उनका शिलालेख संग्रह आदि पुस्तकें पढ़ें। सर्वत्र प्राचीन प्रतिमाओं में 8 प्रात्याहार्य रहते हैं। आज भी बहुत से लोग बनवाते हैं 8 प्रात्याहार्य सहित प्रतिमाएं। 8 प्रात्याहार्य और यक्ष यक्षी सहित हैं, यक्ष यक्षी समन्विताम और स्व लांछन संयुक्ताम, अपने अपने चिन्ह से संयुक्त। ऋषभदेव का चिन्ह बैल, महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह, शांतनाथ भगवान का चिन्ह हरिण आदि अपने अपने चिन्ह से संयुक्त प्रतिमाओं का निर्माण कराएं। सभी जगह है, एक जगह नहीं है, एक प्रमाण नहीं, अनेक प्रमाण है, 2500 सैकड़ों प्रमाण है प्रतिमा निर्माण की विधि में। यक्ष यक्षी सहित प्रतिमाओं का निर्माण, और जो 8 प्रात्याहार्य और यक्ष यक्षी से रहित है उन प्रतिमाओं की सिद्ध प्रतिमा माना है। जो खाली आकार की रहती थी पहले सिद्ध प्रतिमा, आजकल कोई भी प्रतिष्ठाचार्य उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, उनमें अंकनाथ विधि आदि हो ही नहीं सकती। ये प्रात्याहार्य से रहित यक्ष यक्षी से रहित प्रतिमाओं को सिद्ध प्रतिमा माना है। यहाँ देखिए आप जम्बूद्वीप में जितनी प्रतिमाएं विराजमान हैं सब यक्ष यक्षी से रहित, शासन देव देवी से रहित, और यहाँ पर जम्बूद्वीप स्थल पर सब में चिन्ह भी नहीं है, सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। अकृत्रिम जिन प्रतिमा के प्रतीक में उसमें लिखा हुआ है रमो स्वयं सिद्ध परिमाणम, स्वयं सिद्ध अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं को नमस्कार हो। लोग कई बार प्रश्न करते हैं ये नमो स्वयं सिद्ध परिमाणम का क्या अर्थ है। अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं, स्वयं सिद्ध जो जिन प्रतिमाएं हैं उनके प्रतीक में प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हुई हैं, उनके प्रतीक में ही सुमेरु पर्वत बना हुआ है, उनकी प्रतिकृति रूप में एक छोटा सा मॉडल। तो भव्यात्माओं ये सब व्यवस्थाएं हैं। अब रही बात है पूजा आदि की विधि में, आरिकाओं की बात में, तो जहाँ भगवान के समूह शरण में तृतीय कोठे में आरिकाएँ और उनकी दीक्षा विधि मुनियों के सदृश, उन्हें वही महाव्रत 28 मूल गुण उनमें आरोपित किए जाते हैं दीक्षा विधि में, तो वो आरिका है, श्राविका नहीं है। आप
ऐसी पुस्तकें भी लिखी हुई हैं हमारे संघर्ष आरिकाओं के द्वारा, आप पढ़ें। आरिकाओं की चर्या और आरिकाओं के लिए नवधा भक्ति का विधान। आरिकाओं के लिए वो 28 मूल गुण धारणी महावृत्ति उपचार से महावृत्ति मानी है, भले ही 2 वस्त्र होते हुए भी, क्योंकि स्त्री पर्याय को छोड़ नहीं सकती, फिर भी उन्हें महाव्रत पवित्रांगा ऐसा शब्द आया है परसमान योग आदि ग्रंथों में कि महाव्रत से जो पवित्र है अंग जिनका। ऐसी गणनी आदि आरिकाएँ, सुलोचना और ब्राह्मी सुंदरी आदि चंदना आदि आरिकाएँ, ये सब पूज्य रही हैं महापुरुषों से नवधा भक्ति आदि के विधान। तो ये सब वर्णन आगम में आए हैं। इसीलिए ये नवदेवता के अंतर्गत चैत्य और चैतालय में और अनंत भगवान के समोषण में आरिका आदि की ये सब व्यवस्था सब उसमें सम्मिलित हो जाती है। आप ये ध्यान में रखना, नव देवताओं से बहिर्भूत ये सब नहीं है। चैत्य और चैतालय में शासन देव देवी आदि आ जाते हैं, पूजा विधि में उनकी विधि आ जाती है, भगवान के समोषण में आरिकाएँ आदि आ जाती हैं आदि बातें हैं। आप विचार करें, चतुर्विध संघ गौतम स्वामी ने स्वयं चाववर्णोय समर संघोय चतुर्विध संघ के शब्द का उल्लेख किया है। चतुर्विध संघ में 2 प्रकार की व्यवस्था है, मुनि यति ऋषि अनगार और मुनि आरिका श्रावक श्राविका, ये चतुर्विध संघ है। तो इस प्रकार से चतुर्विध संघ भी मंदिर में रहते हैं, मंदिरों में उनके वर्णन आए हैं। तो ये सब बातें नव देवता से अतिरिक्त आप कहीं भी नहीं पाएंगे। तो इन नव देवताओं की विधिवत वंदना, विधिवत कृतिकर्म पूर्वक जो की गई वंदना है वो सामायिक कहलाती है। आप उसको समझें, सीखें और करके अपने गारहस्थ जीवन को सार्थक करें। साधु हैं तो साधु जीवन में तो करते ही हैं। सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।